हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, आप लोगों ने मुझसे हमेशा से एक चीज पूछी कि सर अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने की टेक्निक क्या अलग अलग होती हैं या हम एक ही टेक्निक को फॉलो करके हर सब्जेक्ट्स में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका जवाब हमेशा से एक ही दिया है कि देखो यार, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की टेक्निक ना अलग अलग होती है। अगर बेटा आप अकाउंट्स और बीएसटी को कंपेयर करोगे तो अकाउंट्स पढ़ने की, अकाउंट्स को प्रैक्टिस करने की टेक्निक्स अलग हैं और बिजनेस स्टडीज को अच्छे तरीके से पढ़ने की और लिख के आने की और नंबर स्कोर करने की टेक्निक्स अलग हैं। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बिजनेस स्टडीज को पढ़ना कैसे है थ्रू आउट योर ईयर ऑफ 2024, ताकि आप 2025 में 95 प्लस स्कोर कर पाए अपने क्लास 12th के एग्जाम में, राइट। तो आज की क्लास में यह डिस्कस होने वाला है कि हाउ टू स्टडी बिजनेस स्टडीज। चलिए तो शुरू करते हैं और कुछ कॉमन पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले एक चीज समझो कि बेटा बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो अच्छा खासा है। तो थ्योरेटिकल भी है ना, न्यूमेरिकल तो है नहीं। अब सब कुछ जो थ्योरी में है वो आप याद नहीं कर सकते हो, सब कुछ याद नहीं कर सकते हो, कुछ चीजों को याद कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप बिजनेस स्टडीज को पढ़ना शुरू करिए तो याद करने की कोशिश ही मत करिए, समझने की कोशिश करिए, रीड करने की कोशिश करिए। मुझसे समझिए एंड फिर किताब को रीड करिए। जब आप मुझसे समझेंगे, घर पे रिवाइज करेंगे और फिर एनसीईआरटी या अपने किसी भी रेफरेंस बुक से उसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर मैं पढ़ तो लूंगा, मैं रीडिंग तो कर लूंगा, लेकिन लिखने का क्या? क्योंकि सर मुझे समझ में तो आता है आपकी क्लास में, लेकिन जब मैं लिख के आता हूं अपने हाफेली में या प्री बोर्ड में या बोर्ड में तो मुझे नंबर नहीं मिलते हैं। बेटा नंबर इस वजह से नहीं मिलते हैं क्योंकि आप अपने आंसर्स को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट उसी के बारे में, लर्न ओनली हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। देखो सबसे पहले क्या हो गया कि नो रूट लर्निंग, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, ओनली रीडिंग करनी है, ओनली रिवाइज करना है। सेकेंड पॉइंट, सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग्स को याद करिए। देखो यार, मान लो तुम्हें सिलेक्शन की प्रोसेस जो है याद करनी है, तो प्रोसेस के हर स्टेप के अंदर क्या क्या लिखा है वो याद मत करो, जो हेडिंग्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं वो याद करो। और प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आपको लिख के आनी है वो कंटेंट पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसको 2-3 बार रीड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। फिर इंग्लिश में अपने आंसर्स को फ्रेम करने की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हेडिंग्स पे फोकस रहेगा, सब हेडिंग्स पे फोकस रहेगा, कोई हेडिंग ना छूटने पाए, कोई सब हेडिंग ना छूटने पाए। अगर सिलेक्शन की प्रोसेस में 8 स्टेप हैं तो आपको 8 के 8 याद होने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। मान लीजिए आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जाए तो 6 पॉइंट्स में आंसर लिखिए, ना कि पैराग्राफ में आंसर लिखिए। ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखना कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, बेटा वो आपको मेरी क्लासेस से बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको क्लास में जो कुछ भी पढ़ाता हूं वो पॉइंट्स में ही लिखा होता है। तो आप समझ जाओगे कि पॉइंट्स में आंसर लिखना किसे कहते हैं। आप किसी भी मेरे वन शॉट को देख लो, आप किसी भी मेरे लाइव सेशन को देख लो, आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा वहां से। चौथी बात, जो एक प्रॉब्लम है कि सर बिजनेस स्टडीज समझ में तो आती है लेकिन हम लिख के आते हैं तो नंबर नहीं मिलते हैं। बेटा नंबर इस वजह से नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको सही तरीके से लिखना नहीं आता है। आप अपने आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करिए, अपने आंसर राइटिंग में डायग्राम्स और टेबल्स का इस्तेमाल करना भी शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में डिफरेंस बताना है तो उसको प्रॉपर टेबल में फ्रेम करके ही लिखिए। फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस बताना है, प्रॉपर टेबल में फॉर्म करके ही उसको आप लिखिए। ठीक है। यूज ऑफ निमोनिक्स टू लर्न इजिली। बेटा निमोनिक्स यानी कि याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए ताकि आप आसानी से किसी भी कंसेप्ट को याद कर पाए और फिर उसको पेपर में जाके लिख पाए। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, डीसीपी लॉ की केयर करता है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का ये एक निमोनिक है। डीसीपी लॉ की केयर करता है। डी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सी से कैजुअल कॉलर, पी से प्लेसमेंट एजेंसी, लॉ के एल से लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए से एडवर्टीजमेंट, डब्ल्यू से वेब पब्लिशिंग, केयर के सी से कैंपस प्लेसमेंट, ए से एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, आर से रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ई से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो मुझे याद है, ठीक है। क्यों याद है? क्योंकि मैं बार बार उस चीज को रिवाइज करता रहता हूं। डीसीपी लॉ की केयर करता है। अब डीसीपी लॉ की केयर करता है, आपको यह बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर आप बार बार बोलेंगे घर पे बैठ के, और फिर आपको पेपर में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। रिलेटेड टू रियल लाइफ, बेटा जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं क्लास में तो ये फोकस करता हूं कि आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दूं। जब भी आप लोग पढ़िए तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही पढ़िए। अगर मान लीजिए आपको स्टाफिंग की प्रोसेस याद करनी है तो आप देखिए कि अगर आप नौकरी लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपके साथ क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा,
फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा। तो रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है बिजनेस स्टडीज को, ताकि आसान तरीके से आपको वो चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको मार्केटिंग में हमेशा पढ़ाया, एडवर्टीजमेंट में बताया कि थम्स अप टेस्ट द थंडर, सलमान खान आते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए जब आप बिजनेस स्टडीज का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। चलते रहेंगे तो दिमाग में बैठे रहेंगे, पेपर में वही एग्जांपल्स याद आएंगे जो आपने अपनी तैयारी के टाइम पे याद किए होंगे। प्रिपेयर क्रक्स नोट्स। आप लोग का एक सवाल रहता है कि सर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या पूरी की पूरी एनसीईआरटी छाप दूं, क्या जो आप पढ़ा रहे हो पूरा का पूरा छाप दूं, किसी रेफरेंस बुक को पूरा का पूरा छाप दूं? नहीं बेटा, आपको क्रक्स नोट्स बनाने हैं। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये एक तरीके का क्रक्स नोट्स ही है। देखो यहां पे हेडिंग है फुल स्कोर इन बीएसटी, उसके बारे में 10 पॉइंट है। यही होते हैं क्रक्स नोट्स। अपनी पूरी स्टेटमेंट को कीवर्ड्स में मेंशन करना, उन्हें हम क्रक्स नोट्स कहते हैं। कम से कम शब्दों में मेंशन करना, उन्हें हम क्रक्स नोट्स कहते हैं। एक और आपके लिए सजेशन रहेगा बेटा, मेरे पास जो है, जो मैं आपको देना चाहूंगा कि बेटा दिसंबर से पहले पहले अपना सिलेबस जरूर से जरूर फिनिश करने की कोशिश करें। ठीक है, दिसंबर से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करना ही है आपको, यह आपको मान के चलना है। क्योंकि बेटा फिर जनवरी में आपका वाइवा, फरवरी में आपका वाइवा, और आपके प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और फिर मार्च में बोर्ड्स। तो इन 3 महीनों में आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का, आपको समय मिलेगा रिवाइज करने का। तो दिसंबर से पहले पहले आपको सिलेबस खत्म करना है, ये आपको ठान के चलना है। सेकंड लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन वर्ड लिमिट एंड मार्किंग स्कीम। देखो बेटा, आपको मार्किंग स्कीम की नॉलेज होनी चाहिए। मार्किंग स्कीम के बारे में मैंने कॉमर्स अड्डा 24/7 इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। मार्किंग स्कीम की अगर बात करते हैं तो बेटा किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उस चैप्टर को उतनी ही डिटेल में पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्ड लिमिट। अगर मैं बात करता हूं किसी 3 नंबर के क्वेश्चन की, तो उसकी वर्ड लिमिट 50 to 75 वर्ड ही होनी चाहिए। तो 50 से 75 वर्ड में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना होगा। अब उससे ज्यादा अगर आप लिखते हैं तो किसी और क्वेश्चन में आप अपने टाइम को गवाएंगे। तो हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट के हिसाब से ही आपको उसमें लिखना है। ठीक है, एंड लास्ट बेटा क्या है, लास्ट ये कि अपनी तैयारी के साथ साथ जब आपको लगे कि आप बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, चाहे मुझसे, है ना, या किसी भी और जगह से, तो आपको सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहने हैं। और बेटा मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 के इस चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने पास्ट ईयर भी सैंपल पेपर, एक सैंपल पेपर, चाहे वो ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, वो एडिशनल सैंपल पेपर हो, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए। 3 नंबर में करवाए, एमसीक्यू करवाए, 4 नंबर में करवाए, 6 नंबर में करवाए। ठीक है, तो आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है, साथ ही साथ आपको खुद की प्रैक्टिस भी करते रहना है। और इस समय आप बेस्ट क्या कर सकते हो, जो इस समय लाइव क्लासेस चल रही है कॉमर्स अड्डा पे, वो आपको देखते रहना है, उससे कंसेप्ट समझना है, रिवाइज करना है, घर पे जाके एनसीईआरटी या किसी भी किताब को रीड करना है। आपको इस समय इतना ही कर लोगे ना तो बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे बिजनेस स्टडीज में, और मैं आपको बताता हूं कि बेटा आपका स्कोर इससे बहुत इंप्रूव होगा। और आप करके देखो, आप जब अपना हाफ ईयरली का पेपर दोगे ना, तो आप बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर लाओगे, और फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा स्कोर कैसा आया। हाफ ईयरली में फॉलो करते जाओगे, प्री बोर्ड में और अच्छा करोगे, प्री बोर्ड के बाद बोर्ड्स में और अच्छा करोगे। ये स्टेप्स बहुत काम आने वाले हैं आपके। आई होप कि आप लोगों को बेटा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और किन किन चीजों के बारे में आपको वीडियो चाहिए, ये कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।